and system testing. So sometimes tester also involved here. Okay, testing, system testing and integration testing. Okay, so all this module integrated properly or not, we are going to check. System testing is nothing but the end-to-end testing. So here we are going to check. This is non-functional. Usability, user interface बराबर है क्या नहीं, security testing, browser compatibility है कि नहीं, GUI टेस्टिंग, ये सब एंड टू एंड सिस्टम में आता है, इसी को बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग. ओके, एज अ फ्रेशर, एज अ 2 year एक्सपीरियंस बोलना नहीं कि मैंने वर्क किया करके, इंटीग्रेशन पे वर्क किया ऐसे बोलना नहीं, इस पे वर्क किया करके बोल सकते हो. तो लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में स्मॉल पार्ट पे वर्क किया इतना बोल सकते हैं कि ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना, क्योंकि टेस्टिंग में कैसे कि वर्ड बहुत भारी भारी है और उसका मीनिंग बहुत कम है, छोटा है. ठीक है, एक्चुअल वर्क और बोलते, क्योंकि इंटरव्यू में पता चल जाता है ना कि जो हम वर्ड फेंक रहे हैं, बता रहे हैं उनको, तो वो कैसे डर जाते हैं आगे वाला, और वो पूरा सिंपल रहता है. ठीक है, ऐसे हम इंटरव्यू क्रैक कैसे करेंगे वो देखेंगे बराबर. ओके, सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दीज आर द लेवल्स एप्लीकेबल्स. यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग. ओके, अब इसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे. सो द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हेन द डेवलपर, जनरली हु डू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, developers, right? Generally developer is do the white box testing, because who will do the white box testing? Those who know the knowledge of coding. Okay, those who knows the logic of coding का जिनको लॉजिक पता है और कोडिंग पता है, those who know the logic of the code. ओके, जिनको लॉजिक पता है, जिन्होंने कोड लिखा है, वही उस टेस्टर को हम बोलते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टर. ठीक है, देन जिनको जिनको कोड का नॉलेज है, जो वो टेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वाइट बुक टेस्टर. जिनको टेस्ट का नॉलेज नहीं है और फंक्शनलिटी चेक करे, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर. तो जनरली टेस्टर, प्योर टेस्टर विल डू दैट वन. ओके, देन डेवलपर विल डू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग. Okay, so this is what black box testing. We get the input and we are going to check. So some methodology use, that is the black box testing. That is one is boundary value analysis techniques. Okay, boundary value analysis, that is also involved. Okay, now equivalence partition. Okay, so that is boundary value analysis. You can take in your mind. Okay, boundary value analysis का जो word है ना, वो अपने mind में रखिए. Okay, so what are the different techniques that you work to design or writing the test cases by using the black box testing? So boundary value analysis याद रखना कैसे, अगर 8 कैरेक्टर जैसे एक फील्ड है, पासवर्ड है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 8 होना और मैक्सिमम 20 होना, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. ओके, ये भी एक टेक्निक होगी टेस्ट केसेस चेक करने की. तो हम इसमें चेक करेंगे कि 8-1 नहीं होना चाहिए और 8+1 नहीं होना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट टेक्निक. तो ये ऐसे याद रखने का. ओके, नाउ द व्हाट इज एसडीएलसी. ओके, सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कभी एसडीएलसी प्रोसेस में वर्क किया है क्या. सो यस बोलने का. ओके, एवरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वर्क ऑन द एसडीएलसी. दैट इज व्हाट एसडीएलसी मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, एप्लीकेशन बनती है, तो वो कौन से प्रोसेस से बनती है उसको बोलते हैं एसडीएलसी. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. So what are the different phases involved in the SDLC? That is the may ask the question for the freshers. Okay, definitely this question will be asked. Okay, as a fresher. So software development life cycle. What are the different phases? कौन से फेजेस आते हैं इसमें, ये याद करके रखने का, इसको नहीं भूलने का. ठीक है, एसडीएलसी एज अ टेस्टर, एसडीएलसी डेवलपर को भी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन एज अ टेस्टर को तो ज़्यादा पूछते हैं. ओके, एसडीएलसी. Requirements analysis, design, coding, testing. यस, करेक्ट. सो या रिक्वायरमेंट 4 इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग. ये सबसे ज़्यादा जो है वो 4 इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग. तो एनालिसिस के ऊपर रिक्वायरमेंट, हम बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे. पहले रिक्वायरमेंट करेंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि कैसे करेंगे, वर्क क्या है. फिर उसको हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद उसमें हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, मतलब उसको कोडिंग करेंगे. डिज़ाइनिंग मतलब बटन ऐड करेंगे या यूज़र नेम पासवर्ड दिखाएंगे, डिज़ाइन करेंगे फॉर्म को, फिर उसमें फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, कोडिंग करेंगे. ओके, देन उसके बाद पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गया, तो फिर उसमें हम टेस्टिंग के लिए देंगे. फिर उसमें टेस्टिंग फेज़ आता है तो हम टेस्टिंग करेंगे. उसके बाद कुछ मार्केट में अगर टेस्टिंग के पास भेज दिया तो मार्केट में कुछ भी इसका रिक्वायरमेंट आता है या फिर
कुछ चेंजेस करने के लिए हमको आता है इम्प्लीमेंटेशन, ओके, देन वी विल डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑन दैट, okay. So implementation something that is required, again we follow the same process. That is what main phase of the SDLC, because there are the different SDLC process, okay. And 90% IT companies of follows agile, okay, agile SDLC, agile process, okay, ये याद रखने का, which one, agile. तो सिंपली बोलने का कि आपने कौन से एसडीएलसी में वर्क किया, आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। ये देखो, ये जो कोर्स है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ये कॉलेज वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। सो जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और ये कोई बुक्स में वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कोई बुक्स में नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये जो इंडस्ट्री को चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं, जो इंडस्ट्री आपको पूछते हैं वही बता रहा हूँ मैं, ओके। जो आपको इंडस्ट्री पूछते हैं और जिनको जो इंडस्ट्री को एज ए टेस्टर क्या चाहिए, तो दैट इज 100% क्वेश्चन। तो आप बोल दीजिए कि मैं फिलहाल अजाइल मेथोडोलॉजी पे वर्क कर रही है, ठीक है, हम अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, करेंटली वी आर फॉलोइंग द अजाइल मेथोडोलॉजी, okay. In agile we are following what, scrum framework, which one framework, scrum. Then what is agile and scrum, that we will see, don't worry. But before starting the agile and scrum, what is that agile, that is also the SDLC. Before that one we need to know what is SDLC, then after that we will know what are the different models of SDLC, then we can see one by one, okay. So now implementation, support, maintenance, these are the phases, okay. So planning is very important, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया, एनालिसिस किया, करना क्या है हमको, ओके, बनाना कैसा है, डिफाइन किया, डिजाइनिंग किया, ओके। देन बिल्ड किया हमने, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय मतलब सर्वर पे डाल दिया, ओके, रेडी टू यूज, जैसे जियो मार्टेव, ठीक है। देन यू कैन सी इन द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इस फेज में होता क्या है, okay. Planning and requirement analysis for the software building. So requirement analysis is the most important and fundamental stage in the SDLC, okay. Requirement analysis बहुत important है. So it is performed by the who, senior members of the team, okay, with input from the customer and sale department, market survey and domain expert industry, okay. आपको पूछा जाएगा कि SDLC फेज में आपके कौन से फेज में वर्क किया, ठीक है। SDLC फेज है, एसडीएलसी में फेजेस है, आपको पूछेंगे कि आपने कौन से फेज में काम किया, तो आप बोलने का कि आई नो द नॉलेज ऑफ द एसडीएलसी प्रोसेस, ओके, और हम टेस्टिंग में काम किया। तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम किसका था, हमको बोलता है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम कौन कौन किसका रहता है, तो बोलने का सीनियर मेंबर या बिजनेस एनालिस्ट, ओके, उनका वो वर्क रहता है, बट यू आर नॉट अ टाइप विद द टीम ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। हमको जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन कर रहे हैं हमको पता नहीं रहता है, हमारे पास जस्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बिल्ड आता है, मतलब एप्लीकेशन आती है उसको टेस्ट करने का, ठीक है। सो सिंपली ऐसे आंसर देने का, कुछ भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम किसका है। सो जो भी हमारे मैनेजमेंट, मतलब हमारे टीम में है जो सीनियर मेंबर्स है जिनको डोमेन नॉलेज है, ओके, दैट इज दे टेक द इनपुट फ्रॉम द कस्टमर, ओके। सो सेल्स डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, मार्केट सर्वे वाले हो सकते हैं, एमबीए पर्सन्स रहते हैं, ओके, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, डोमेन एक्सपर्ट। अभी देखिए कि किसी को एक एप्लीकेशन बनानी है ई कॉमर्स की, अब ई कॉमर्स डोमेन में एक्सपर्ट कौन है वो देखेंगे, जो एमबीए वाले रहते हैं उनको अलग अलग टाइप के डोमेन एक्सपर्ट रहते हैं ना, ई कॉमर्स वाले एक्सपर्ट, बैंकिंग डोमेन वाले एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट वाले जाएंगे और उन कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर वो रिक्वायरमेंट लेने के बाद आएंगे और उस पर उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन से बनेंगे, क्या बनेंगे, हम आगे देखेंगे, ओके। सो जस्ट वी आर टेकिंग गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, ओके, दैट इज फंडामेंटल स्टेज, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। दिस information then is then used to plan the basic project approach to conduct the product feasibility study in the economical, operational and technical area। इस डॉक्यूमेंट के बेस पे जो भी रिक्वायरमेंट ला रहे हैं उसके बेस पे वी आर गोइंग टू प्लान। सो प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता है इस पर, ठीक है। सो दे बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच कैसा रहेगा, कंडक्ट द प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, ओके। सो वी स्टडी दैट वन इकोनॉमिकल एज वेल एज ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज, ओके। इकोनॉमिकल मतलब उसका कॉस्ट क्या रहेगा, कैसे वर्क करेंगे, ऑपरेशंस के लिए वर्क कैसे होगा, टेक्निकल एरियाज में मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी होंगी, यूज़ होंगी वहाँ पे, जावा होंगे, पाइथन होंगी, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज होंगी, ओके, प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे, ये सब हम स्टडी करते हैं आफ्टर द गैदरिंग रिक्वायरमेंट gathering, okay. Then we can plan, okay. So plan for the quality assurance requirement and identification for the risk associated and with the project is also done in the planning stage।
अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज रिक्वायरमेंट। ओके, सो वी आर द क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए क्यूसी, ठीक है, क्यूए एंड क्यूसी। सो क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोलर। तो क्यूसी का मतलब होता है कि वेदर द वी आर गोइंग टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज बिल्डिंग एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट, ठीक है, जो प्रोसेस चेक करते हैं हम कि विच वेदर द सिस्टम दैट इज फॉलोइंग द प्रोसेस प्रॉपर प्रोसेस और नॉट, मतलब जो एप्लीकेशन बनने जा रही है वो प्रॉपर वे से बन रही कि नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट बन रही कि नहीं। और क्वालिटी कंट्रोलर का मतलब होता है क्यूसी कि जो एप्लीकेशन बनी है वो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट बनी है कि नहीं, ठीक है। अब दोनों भी सुनने में आपको सेम लग रहा है बट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों भी सुनने में आपको सेम लग रहा है, क्यू एंड क्यू सी, क्वालिटी एश्योरेंस, ओके, एंड क्वालिटी कंट्रोलर। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स वेरिफिकेशन एंड देन हियर इज द क्यूसी मतलब होता है वैलिडेशन। ये हम आगे देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हाट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। ये क्यू ए एंड क्यू सी के ऊपर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यू ए एंड क्यू सी, सो ये हमारे कॉन्सेप्ट में है, हम आगे उसको कवर करेंगे। अब देखो कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये भी ध्यान दिएगा, इसका भी प्लानिंग करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मिलना चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, रिस्क मतलब प्रॉब्लम्स, ओके, दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज आल्सो डन इन द प्लानिंग स्टेज। ओके, जब ये बिल्ड करेंगे, जैसे हम क्वालिटी जैसे बिल्ड होने के बाद हम चेक कर सकते हैं, अगर हम कंसिडर करो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो अब बिल्ड होंगे तो उसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, जो पेमेंट गेटवे है वो भी चोरी हो सकता है ना, तो सिक्योरिटी के हिसाब से हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट क्वालिटी एश्योरेंस, मोर सिक्योरिटी। ओके, और एक प्रोडक्ट परचेस होने के बाद उसका माइनस होना चाहिए, वो प्रोडक्ट बराबर फ्लो होना चाहिए, ये भी ध्यान हम प्लानिंग में रखते हैं, ठीक है ना, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपरली। सो क्वालिटी एश्योरेंस वेदर द सिस्टम इज बिल्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट आर नॉट। और क्यूसी मतलब होता है कि वेदर द सिस्टम इज डेवलप्ड एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट, बनी है कि नहीं और बन रही कि नहीं, बस यही है, ठीक है। द जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहा है वो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट बन रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं क्यूसी, सॉरी क्यूए। और क्यूसी का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट बना है कि नहीं, ये चेक करना मतलब कंट्रोलिंग। ओके, क्यूसी बन रहा है कि नहीं और बना है कि नहीं, ठीक है, समझ में आएगा ना, क्यूए क्यूसी बन रहा है कि नहीं और बना है कि नहीं। ओके, सो उसके बाद हम इनपुट, क्वालिटी कंट्रोलर मतलब हम इनपुट देते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर मतलब कुछ इनपुट पास करते हैं और चेक करते हैं। Okay, so the planning stage, requirement analysis, requirement gathering. Okay, then we can check for the technical issues. Okay, operational issues, something कुछ जो टेक्निकल एरियाज में हम चेक करेंगे कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक स्टडी, ये सब कुछ हो जाता है। और उसमें प्लानिंग में हम क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम चेक करते हैं कि हमको टेस्टिंग करते समय क्या क्या की ज़रूरत गिरेगी, कैसे हम टेस्टिंग करेंगे, ये भी हम इस टाइम पे वर्क करना चालू करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चालू होगी उसी टाइम पे टेस्टिंग टीम भी उसमें इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे टेस्टिंग टीम का काम क्या है, जब प्लानिंग हो रही है या फिर रिक्वायरमेंट बन रहा है, सो यहाँ पे बोलने का टेस्टिंग टीम क्या वर्क कर रही है, सो वी आर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। ओके, ये वर्ड यूज करने का क्या, वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, हम टेस्टर यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लिख के रखना। As a tester, what will be your role as a part in the requirement phases? Okay, so you can say, so I am understanding the requirement. That is also your responsibility. Understanding the requirements, and on the understanding basis, we are going to write the test scenario and the test cases. Okay, ये important है. So the outcome of the technical feasibility study is to define what various technical approaches that can be followed by the implement the project successful within the minimum risk. तो हम अभी हमने रिस्क निकाले कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई डेटा चोरी हो सकता है, डेटे का प्रॉब्लम हो सकता है, या सिक्योरिटी रीज़न हो सकते हैं, पेमेंट गेटवे में इश्यूज आ सकते हैं,
तो ये सारे टेक्निकल अप्रोच जो है वो हम इसको अच्छे ध्यान में रख के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे विथ मिनिमम रिस्क। उससे हम सोचेंगे कि जिसमें हमको कम से कम प्रॉब्लम्स आए। ओके, सो ये डेवलपर वर्क करेगा उसमें। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so first of all, RFP, you can see the flow. Okay, how the document is developed, that is what BRS and SRS. Okay, so हमको पता है तीन डॉक्यूमेंट, बताइए कौन से तीन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं? What are the three important documents in the software industry? As a tester, as a developer, you are working there. कौन से तीन इंपॉर्टेंट है? BRD, FRD, SRD. ओके, BRD और BRS, BRD, FRD और SRD. Okay, D for document or some हाँ, और sometime company uses SRS, BRS. Okay, yes वो भी use कर सकते हैं. Okay, that is what S stand for specification. D for document. Okay, so the business requirement document. Okay, who is responsible? Business analyst. Okay, so here is also the FRD document. Okay, functional requirement. Okay, so tester will refer this one. FRS document who will refer? डेवलपर। ठीक है, तो अब देखिए कि इस फेज में हमको BRS बनता है पहले, उसके बाद उसके हिसाब से SRS बनता है। ओके, BRS बिजनेस। अब देखो कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट से अ, उनकी आइडिया लेते हैं या उनको बनाना क्या है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो उसको बोलते हैं कि एक फेयर ऐसे RFP, RFP का लॉन्ग फॉर्म लिख लीजिए। RFP का मतलब होता है request proposal. You can say request, what you can say, the request request fair proposal. Okay, request fair request fair FARE. ओके, रिक्वेस्ट अ फेयर प्रपोजल। अब देखो कि हम कस्टमर के पास जाते हैं या कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट फेयर प्रपोजल। ओके, रिक्वायरमेंट फेयर प्रपोजल। सो ये एज पर द क्या बोलते हैं हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रहता है, जैसे कंपनी में जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से नहीं रहता है। ओके, जस्ट दिस इज जस्ट जनरल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, रिक्वायर रिक्वेस्ट फेयर डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट FARE फेयर डॉक्यूमेंट, इट्स अ जनरल डॉक्यूमेंट। सो दैट इज व्हाट, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं कंपनी को मेरे बारे में बताता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है, ई कॉमर्स का पोर्टल मुझे बना के चाहिए। ओके, तो मेरा जो बिज़नेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए, मेरा बिज़नेस वर्ल्ड वाइड चलने के लिए या मेरे बिज़नेस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक बनाना है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये मेरे किसको दूंगा, मैं ये बताऊंगा कि जो भी वन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द कंपनी, कंपनी के बताऊंगा, तो उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल। ठीक है, तो मैं इनको आइडिया दूंगा, मैं उनको पूछूंगा तो भाई ऐसा ऐसा है मेरा कॉन्सेप्ट, तो मुझे बताइए कि इसको टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेंगी, क्या कैसे रहेगा, ये मुझे बताइए। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट रिक्वेस्ट फेयर proposal, and now here is the proposal. Okay, so here the proposal, so the organization that gives the document. Okay, right, so request fair proposal who is gives the customer, okay, to the organization, then organization will prepare the proposal. ओके, एक स्टैंडर्ड प्रपोजल क्रिएट करेगा। जैसे अभी मैं कस्टमर हूँ, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो मैंने बताया उसको रिक्वायरमेंट, मेरा ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है और मुझे ये चाहिए, तो जैसे हम बोलते हैं कि आप एक काम करो ना, कोटेशन भेज दो। ओके, जस्ट लाइक एज अ प्रपोजल। ठीक है, सो प्रपोजल में क्या रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है प्रपोजल में, सो ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, देन क्रिएट अ प्रपोजल। सो दैट इज व्हाट हैविंग हियर द कंसेप्ट, दैट इज TS, है ना, कॉस्ट, शेड्यूल, टाइमलाइन कितने रहेगा। तो TS मतलब होता है टेक्निकल सॉल्यूशन। ओके, यू कैन गिव देयर फुल फॉर्म। TS मीन्स टेक्निकल solution. Okay, technical solution, that's provide a technical solution. Okay,
सो यहाँ पे जस्ट रिक्वेस्ट पे प्रपोजल किया है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो हम उसके एनालिसिस डिज़ाइनिंग मतलब उस पर वर्क करेंगे कि इसके हिसाब से ऐसा ऐसा चाहिए। तो क्या टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं उसमें, ओके। सो फिर हम बोलेंगे कि हम जावा में वर्क कर सकते हैं इस पे, वैसे एक टेक्नोलॉजी वर्क कर सकते हैं, ऐसे वर्क कर सकते हैं, तो इसका कॉस्ट इतना रहेगा, उसका ड्यूरेशन इतना रहेगा। हम उसको शेड्यूल देंगे कि आपको 2 साल में हम बना के देंगे, 3 साल में, तो इसका एक प्रपोजल। लेकिन ये पूरा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ अभी तक, ओके, फाइनल नहीं हुआ है। then then we have the one thing after that, they prepare after this proposal is okay, सब proposal okay हो गया है, proposal document और accept कर लिया है ये, ओके। ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने बता दिया और क्लाइंट ने या कस्टमर ने बता दिया ऐसा ऐसा है, तो प्रपोजल बना दे उनके लिए और ये एक्सेप्ट हो गया है। अभी हम क्या करें कि वर्क ऑर्डर, ओके, SOW, SOW, ओके। SOW मतलब होता है कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर, यस स्टैंड फॉर व्हाट, स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर, okay, statement of work order. So now in the work order means that provide a description of what, we can provide here, so okay, in the work order that provide a description of project, okay, are the requirement. So पूरा वर्क कैसे करेगा, प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे होगा, तो पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पे, ओके, वर्क ऑर्डर पे, स्टेटमेंट ऑफ द वर्क ऑर्डर। सो हाउ द प्रोजेक्ट विल वर्क, ओके। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ project requirement everything. Then once we got that one, so we'll get here what, kick off meeting, okay। यहाँ तक हो गया कंपनी पे, तो यहाँ तक आ गए हम, इस स्टेज पे आ गए कंपनी में। सो देन द कंपनी विल आइडेंटिफाई व्हाट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। देन कंपनी आइडेंटिफाई व्हाट, प्रोजेक्ट मैनेजर। सो सबसे पहले क्लाइंट जो है वो अपना बिजनेस आइडिया प्रपोज करेगा, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दीजिए। कंपनी उस पर प्रपोजल बना देंगी कि ये इतना टाइम है, इतना टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, कॉस्ट वगैरह शेड्यूल, ठीक है। ये फेयर, इतना फेयर नहीं रहेगा ये, ठीक है, मतलब उतना भी ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये पीएमपी नहीं बनता है तब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वर्क रहेंगे, वो क्रिएट हो जाएगा। देन किक ऑफ मीटिंग, सो वी सेलिब्रेट दैट वन बिकॉज वी गॉट द प्रोजेक्ट नाउ, ओके। सो कंपनी में अभी प्रोजेक्ट मिल गया है और ये हो गया, यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया है, दैट इज ओके। देन कंपनी आइडेंटिफाई व्हाट, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास प्रपोजल हो गया, सब कुछ कंफर्म हो गया, अभी प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, अभी इस पे वर्क करना है, ओके। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, सो दैट इज सेलिब्रेटिंग एंड वी आर फाइंडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर इज द हेड वर्ज, हेड, ओके, दैट इज टोटली हेड, ओके। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब जो प्रोजेक्ट उनको असाइन किया, देन ही इज बिल्ड अ टीम, ठीक है। उसके बाद वो डेवलपर कितने रखेंगे, टेस्ट लीड डेवलपर, पूरे मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। सो लेट अस टेक द वन किक ऑफ मीटिंग एंड देन आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। once the project manager is identified, then the project manager will create what, PMP, okay। what is PMP, project management, uh, so that is one plan, okay। क्या बताया लॉन्ग फॉर्म पीएमपी का? project project management, one second, it's a project management plan, but I'm checking. Project management plan is here, but I'm checking that one. Another project management plan. So that will what, project manager will responsible for creating that one and will create that document. Okay, then after the based on that one, the BRS document will be created. So PMP is a very long document. Okay, so that is execute and manage and everything. So I'm checking. So project management plan is there, PMP, but I'm verifying that one.
because project manager is the very head person and very responsible person. Also have their PMP certifications. Project management plan. So right here, project management plan, no problem. Project management plan, because it's a project management document. Okay. So once the project management document, okay, so that is what PMP, that is what generate created. Then after that, the based on that one, the BRS document will be created. Okay, BRS, a business requirement specification. So BRS documents of business analyst. Okay, so it will cover all this high level. Okay, this will be the high level document. So whatever the problems, anything, the flow. Okay, so that will create in the BRS. And now the software. Then after that, after based on the BRS, SRS document will be created. Okay, and also the FRS document will be created based on the functional requirement. And sometimes the functional requirement in the agile methodology, functional requirement is changed. So because of the project user story, because the user story get the new things. Okay, so what is user story and all this thing I will explain, don't worry. You can say their project management plan also. Okay, PMP, because they are having the one certification course for the PMP. Okay, so now so project management plan. Okay, so the project management, the document will responsible for the create. Okay, so that is one plan for the project. Okay, that is for the plan for the entire project. So there will be designed what project manager. So in the project manager, then he is design the plan, then cost that is not matter, but duration, and he will try to find a team. Okay, तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट आ गया, then he will try टीम डेवलपर्स क्या लगेंगे, टेस्टर कौन से लगेंगे, then he try to build a team. Okay, so after that then यहाँ पे बिल्ड में यहाँ पे चालू हो गया प्रोसेस, बिल्ड करना, टीम बिल्ड करना, सब कुछ. And here the BRS document will be created, business requirement specification. So whatever as per the business requirement, so जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एक्यूरेट बनना चाहिए. फॉर दिस वन विच डॉक्यूमेंट इज रेफर PMP. ओके, सो BARS इज रिस्पॉन्सिबल व्हाट बिजनेस एनालिस्ट. ठीक है, हु विल क्रिएट द BRS डॉक्यूमेंट, बिजनेस एनालिस्ट. ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट जो है वो BRS या फिर BRE डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है. ओके, एंड SRS डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट, software requirement specification. That is what happened in the development process, that is described in the SRS. Okay, so this is what request proposal, request fair proposal. Okay, so customer is know, I want to build a one system, I want to build a one application like this, and that is gives a proposal. Okay, company gives the proposal, so we can use this a test solution, also cost, schedule, that is a timeline. Then we'll check here the statement of the work, how it will be the work order. Okay, then just if you got the now the project is uh, got to the company. Okay, and that is final. So now let us take the kickoff meeting and identify the project manager, and project manager for creating the PMP document. Okay, project management plan. So this plant is involved everything. Okay, so this is plan for the everything for the entire project. ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो प्लान रहेगा, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रह सकते हैं. ठीक है, सो एंड बेस्ड ऑन दैट वन द बिजनेस रिक्वायरमेंट analyzed, and the business analyst create a BRS document,
and whatever the we are going to work, okay, what is the development in the software, that is depend upon the SRS document. Okay, so based on the BRS, the SRS document will be designed. Okay, so BRS developed by business analyst. Okay, and now here the development stage. Okay, so SRS in the development stage, SRS document or SRD, software requirement specification, software requirement document. So now these are the two phases. Okay, now let us check here. So development and testing. ठीक है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. सो डेवलपमेंट में क्या होगा और टेस्टिंग में क्या होगा. ठीक है, सो डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते समय सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉडल. ओके, कौन सा मॉडल वर्क कर रहे हो. ओके, सो दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल. ओके, वॉट एवर. सो जनरली क्लाइंट सर्वर मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ही वर्क होता है. ठीक है, सो मॉडल डिजाइनिंग. ओके, जैसे डेवलपमेंट के जैसे कोडिंग करने के पहले हमको डिजाइनिंग करना है, मॉडल डिजाइनिंग. ओके, सो आर्किटेक्चर डिजाइन. ओके, दैट इज अ कंप्लीट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. आपके कंप्लीट एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे रहेगा. सो दिस विल बी डन बाय द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. ओके, जो एक बड़ी पोस्ट रहती है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की, आपको पता भी होगा, वर्ड सुना होगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द एंटायर आर्किटेक्चर डिजाइन. ओके, देन डेटाबेस की डिजाइनिंग करना चालू. ओके, देन यूआई डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेस. ओके, यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट फिल कैसे रहेगी, ये कैसे रहेगा. ओके, देन यूआई यूएमएल डायग्राम, सो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ओके, कैन गिव देयर द लॉन्ग फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल डायग्राम. सो यूएमएल डायग्राम में क्या रहता है कि जैसे फ्लो डायग्राम रहता है, इसको हम बोलेंगे एक्टर. ओके, दिस इज व्हाट यूजर इज इंटरैक्टिंग विथ समवन. okay, then we are getting the some flow. Okay, then on stop. Okay, start stop, user entering the details. जैसे पेटीएम के लिए, सॉरी एटीएम के लिए, एटीएम में यूजर इंसर्ट द एटीएम. ओके, देन एंटर द डिटेल्स. ओके, देन कैश, क्लिक ऑन द कैश. जैसे वो फ्लो जा रहा है ना, ऐसा ही हम इसको यूजर दिखा रहे हैं, तो इसको डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं यूएमएल. ओके, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज दैट इज यूज इन द आईबीएम रैशनल रोज. ओके, आईबीएम रैशनल रोज ये सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको. ओके, आईबीएम रैशनल रोज दैट इज नोन एज यूएमएल डायग्राम. तो इसमें कौन से डायग्राम रहते हैं, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम. ठीक है, तो ये डायग्राम्स हमको हेल्प करते हैं कि फ्लो कैसे चल रहा है हमारे एप्लीकेशंस का. तो इसके बेस से डेवलपर वर्क करते हैं, मतलब इसके बेस पे जो कोडर है उनको समझ जाता है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल. ओके, एंड द कोडर विल नॉट कॉल यू. ओके, तो ये क्या है, वो क्या है, इसमें बराबर नहीं, वो ऐसा वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट. ओके, एक एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो उनको एक्चुअली पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड है और इसका एक्चुअली ये फ्लो है. तो ऐसे नहीं बताएंगे अरे यार वो यूज़र एंटर करेगा तो ये हो जाएगा, तो ये ऐसा कर रहा है तो उसमें ऐसा रखूँ या वैसा रखूँ. तो नो नो टू कम्युनिकेट हियर बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन हियर. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंटेशन सो कोडिंग, तो कोडर विल डिजाइन. ओके, कोड करेंगे. तो अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट का एक आधा डॉक्यूमेंट आपको शो कर देता हूँ यूएमएल का. ठीक है, अगर मेरे पास है मैं चेक कर लेता हूँ. वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. हेलो, अभी आवाज़ आ रही. वो जो आपने स्टार्ट किया ना यूएमएल डिजाइन, वहां से ब्रेक की हाँ, थी ठीक है आवाज. ठीक है, यूएमएल डिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कुछ डायग्राम शो करता हूँ यूएमएल की. ओके, यूएमएल डायग्राम मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है, सो ये जो डायग्राम्स होती है ये फ्लो डिज़ाइन करती है, मतलब फ्लो, और ये हेल्प करती है कोडर को कि कैसा फ्लो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वन वी आर गोइंग टू राइट द कोड. तो मैं आपको, हाँ, ये यूएमएल डायग्राम्स कैसे होती है वो दिखाना है ना. ओके, कंटेंट लिस्ट ऑफ फिगर एब्स्ट्रैक्ट. ओके, एक प्रोजेक्ट का मैं बताता हूँ आपको. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के कैसे, ये एक आईबीएम रैशनल रोज है, एक टूल है आईबीएम रैशनल रोज. ठीक है, उसमें वो वर्क करते हैं. सो बिजनेस एनालिस्ट भी उसमें वर्क करता है. ठीक है, तो यूज केस डायग्राम. ओके,
सो जैसे देखिए यहाँ पे यूज केस लॉगिन, व्हाट आर द यूज केसेस, लॉगिन यूज केस, एंड this is in the designing part. Okay, you can check this is in the designing part. Okay, designing part, use case design, and these are the fields. Okay, data type क्या रहना चाहिए, है ना, description क्या है. Okay, so now before this is in the designing stage, so we need to go for an analysis stage. Okay, that is what analysis stage. And in the analysis, you can check here the some diagrams are here. Okay, what is that? Use case diagram for administrator. If you have the administrator in your system, okay, so what will be the administrator will do? Administrator can log in. Okay, administrator can view the investment details, administrator can maintain the investment items. Okay, so this is known as what? Use case diagram. Okay, this is use case diagram. Flow diagram. Okay, use case diagram. Then also we have the UML diagram. Okay, this is global use case diagram. पूरे entire system की जो है user है, actor है, वो क्या क्या work कर सकता है. Okay, so this diagram documentations are required here. Okay, and then here is what? Activity diagram. Okay, so for the same time we can they will draw the what? Activity diagram. Okay, ये work करने वाले अलग रहते हैं. Okay, so you can check here activity diagram for the login use case. So for that one, what you know, system display the login page, then user or admin enter the username, password, and validate one. If they are fail, then again display the this one, and then pass, then check the user type, ये admin है या user है, ठीक है? Then the stop, okay, start and stop. So according to that one, so user जो coder है वो उसके हिसाब से कोड लिखता है. अब देखो कि ये बार बार फोन करके परेशान नहीं करेगा ना कोडर, अरे इसमें क्या लिखूँ, इसमें क्या करूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी international standard format of the documents. Okay, that is what activity diagram. Okay, or use case diagram, activity diagram. Okay, then UML diagram also. Okay, so that is all, that are the UML diagram. ये सारे UML diagrams हैं. तो activity हो गया, class diagram हो गई. Okay, so we can create that one. There is the class diagram. Okay, see here these are the class diagram. Okay, so class diagram में फिर entity कौन से आएंगे उसमें, field name क्या रहेगा, ये सब कुछ है. ये हमको कुछ इससे वर्क नहीं है. ओके, डोंट वरी. एंड दिस इज द से सीक्वेंस डायग्राम, ये कैसे वर्क करेगा, लॉगिन. ओके, बेसिक फ्लो, ये सब डेवलपर कोडर के लिए है, हमारे लिए नहीं है. हाँ, ठीक है, हमारे लिए नहीं है ये. सो ये डॉक्यूमेंट में रहता क्या है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक्टिविटी डायग्राम्स क्या है. ओके, so we have seen here unified modeling language designings. So that contains use case diagram, class diagram, object, okay, sequence and activate. Okay. So active sequence, okay. These are the diagrams, UML diagrams. Okay. So ये documents बनना चालू हो जाता है. Okay. Though that is in the development team. Hello, these are in the development team. Okay. It's not in the testing team. मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी डेवलपमेंट टीम की बात कर रहा हूँ, टेस्टिंग टीम की बात नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि एज अ डेवलपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करेगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा, डेटाबेस डिज़ाइन करेगा, यूआई डेवलपर यूआई डिज़ाइन करेंगे, यूएमएल डिज़ाइनिंग, कुछ ये डायग्राम्स बनाएंगे. ये होने के बाद फिर कोडिंग क्या करेगा, कोड करेगा. कोडर क्या करेगा, उस पर कोड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू द डीबी डिज़ाइनिंग, अकॉर्डिंग टू द यूआई बेस कैसे वर्क किया, यूआई डिज़ाइनर यूआई करेगा. ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट के बेस पे कोडिंग करेंगे. देन कोडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, कोड रिव्यू करेंगे, है क्या नहीं, जो भी कोड लिखा है वो बराबर है क्या नहीं, दैट इज रिव्यू. एंड दिस इज नोन एज द यूनिट लेवल टेस्टिंग. when do the unit level testing, developer, right? So developer is doing here the unit level testing. Okay, when we are writing this, we wrote the code, whether this code is working properly or not, we are checking that one. That is what unit level testing. Then integration level testing, all these modules are integrated properly and reflected to the proper matter or not. Okay, so that is what integration testing, right? So here development team is doing this one, then they will start from the unit testing. This is the level of white box testing. Okay, unit testing, integration testing, system. And now this integration level of testing, you can check here the integration testing. Okay, see here the integration testing, right? And now our the second part is going as a tester. So now we are involved in here. Okay, हम कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एज अ टेस्टर, यहाँ पे. अब देखिए कि टेस्टिंग टीम क्या करती है. जैसे प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने डॉक्यूमेंट बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो गया, प्रोजेक्ट उसके हिसाब से एफआरएस और बीआरएस और एसआरएस डॉक्यूमेंट बन गए हैं. डॉक्यूमेंट बनने के बाद डेवलपमेंट टीम क्या वर्क कर रही है और टेस्टिंग टीम क्या वर्क कर रही है.
डेवलपमेंट टीम उसका बैकएंड डिज़ाइन करे, पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर दिया, ओके, और बहुत टीम रहती है उसमें, ओके, डेटाबेस डिज़ाइन चालू हो गए, डायग्राम डिज़ाइन चालू हो गए, कोडिंग बना दिया, कोड का रिव्यू किया, यूनिट लेवल टेस्टिंग भी हो गया, ओके, नाउ द इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग, एंड नाउ हियर द व्हाट द टेस्टिंग टीम विल डू, ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना, ओके, टेस्टिंग, सो देयर इज अ टेस्ट मैनेजर आल्सो, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन इज द टेस्ट मैनेजर, देन टेस्ट लीड, okay, then senior tester, and then junior testers, okay, टेस्ट मैनेजर उधर भी मैनेजर रहता है, ठीक है, टेस्ट मैनेजर, टेस्ट लीड, सीनियर टेस्टर एंड क्या बोलते हैं हम, जूनियर्स वगैरह, ओके, 0 to 3 years experience. So now the testing team what will do, testing plan, okay, that is what testing plan, how we are going to test the application, that is what testing plan. जैसे इधर ये प्लान बना रहे हैं डेवलपर, वैसे हमको टेस्टिंग के प्लान भी बना रहे हैं साइमल्टेनियसली, okay, simultaneously we are going to create that one, okay, after creating this one, because we don't require this documentation, okay, we require only the FRS, and that is generally completed, okay, so according to the requirement you are going to create a test plan, because that can be the changes, okay, because this will be the dynamic test plan. कौन बनाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, फिर हमको पता नहीं रहता है, टेस्ट प्लान कौन बनाता है, टेस्ट लीड, ओके, राइट डाउन दैट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टेस्ट प्लान कौन बनाता है, टेस्ट लीड, ओके, टेस्टिंग टीम का टेस्ट लीड, ओके, सो टेस्ट प्लान में क्या रहता है, हम टेस्टिंग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने लगेंगे, टाइम क्या लगेगा, कॉस्ट क्या लगेगा, ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, दैट इज कम्स अंडर द एसटीएलसी प्रोसेस. देन अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लान, देन राइट द टेस्ट सिनारियो, ओके, देन टेस्ट केसेस. अब सिनारियो मतलब क्या है, जैसे एक लॉगिन पेज है, ओके, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट, ठीक है, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट, दैट इज व्हाट टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो. टेस्ट सिनारियो मीन्स, ओके, व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, और टेस्ट केसेस मीन्स हाउ टू टेस्ट डिफरेंट वेज, ओके, सो टेस्ट सिनारियो टेस्ट केसेस क्या है हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. द इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग, दैट इज व्हाट, system testing, user acceptance testing, production and implementation, then support and maintenance, okay, so this is small journey of the प्रोडक्ट, ओके, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की स्मॉल जर्नी है एसडीएलसी प्रोसेस की. अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ओके, सो प्लानिंग रिक्वायरमेंट हो गया, ओके, सो यहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं RFP, ओके, रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दिया, उसके हिसाब से प्रपोजल कंपनी ने बना दिया, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा टेक्निकल सॉल्यूशन, कॉस्ट क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, किक ऑफ मीटिंग रहेंगी, वर्क ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ द वर्क ऑर्डर. Then once that is get, then the company will identify the project manager, okay, so यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया और प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई हो गया, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करना चालू कर दिया, उसने अपना डॉक्यूमेंट बना दिया एग्जीक्यूट, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना दिया, उसके हिसाब से बिजनेस एनालिस्ट ने BRS डॉक्यूमेंट बना दिया, ओके, हाई लेवल रहेगा, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बन गया, एंड नाउ द डेवलपमेंट इज टीम इज स्टार्टेड फॉर डेवलपिंग द application, okay, so in the development team they started what, model designing, okay, architecture, database, UI, UML diagram वगैरह वगैरह. So then start coder developer has started the coding, okay, so ये जो solution architecture जो high level जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट टीम में जिनकी 5 और 10 ईयर के ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ना, वो कोडिंग नहीं करते, ठीक है, डेवलपमेंट में सिर्फ 3 4 5 साल तक साथ ही वो कोड करते हैं, फिर वो सीनियर बन जाते हैं ना, सीनियर बनने के बाद क्या करते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं, ठीक है, कोड रिव्यू, और ये डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, मैनेजर के लेवल पे वर्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा वो कोड नहीं लिखते, ठीक है, 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले कोड लिखते रहते हैं, ओके, seniors developer, junior developer, then code review, okay, then started the unit level testing, then integration testing. So now here the testing team will do the test plan, okay, and according to test plan they write the test scenario, they create the test cases, okay, then they are going to, then we are going to write what, execution the test cases, then integration testing will get started, okay, whether it is integrated properly or not, then system testing, okay, this is what end to end system, entire application we are going to check, okay, how it is working, so UI testing, security testing, everything, then user acceptance testing, user acceptance testing matlab beta testing,
मतलब यूजर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, यूजर यहाँ पे टेस्ट करेगा। ओके, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब एंड यूजर कैसे टेस्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दैट इज आल्सो परफॉर्म। देन आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ओके, देन इट विल गो फॉर द प्रोडक्शन लेवल। ओके, प्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इफ देयर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड देन विल डू, देन गो फॉर द प्रोडक्शन। मतलब क्या करेंगे, वो अभी प्रोडक्शन लेवल पे चले गए, एप्लीकेशन हो चुकी है, फिर उसको हम डायरेक्टली अब मार्केट में डाल देंगे। ओके, डायरेक्टली हम डिप्लॉय करेंगे, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन लेवल। सो दिस इज आफ्टर दैट आवर गेटिंग द एनी सपोर्ट मेंटेनेंस, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट के वर्क करेंगे, टेस्टिंग टीम टेस्टिंग प्लान डिजाइन करके वर्क करेंगे। ठीक है, so this is what the flow for the development and testing, only just documentation is required। okay, अब जब अभी एज ए टेस्टर आपको इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपको एसडीएलसी मॉडल के बारे में नॉलेज है कि नहीं। ओके, सो एसडीएलसी प्रोसेस में जो टेस्टिंग होती है, आपको पूछेंगे क्वेश्चन कि व्हाट इज एसडीएलसी मॉडल, व्हाट आर द फेजेस आर इन्वॉल्व एंड प्लीज एक्सप्लेन द एसडीएलसी मॉडल। सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि एसडीएलसी इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड इन दैट having the some different pages, that is requirement analysis, okay, requirement gathering, analysis, designing, coding, testing। okay, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन। ओके, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह है, सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस द रिक्वायरमेंट गेट गैदर। ओके, रिक्वायरमेंट हम जमा करते हैं, मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग विल इन्वॉल्व। ओके, सो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हु विल इन्वॉल्व इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सो वेरी सीनियर पर्सन एंड दोज हु हैव द domain knowledge business person is involved। okay, so once the requirement is gathered, then we start to designing। okay, so designing the architecture for the database, architecture for the system, then designing the database, and we are going to design some diagrams। okay, documentation will started for the designing work। then after the designation is complete, then they go for what, test coding। okay, as per the documentation of the design, as per the design, the coding team means the developer team work on the coding। okay, so that provide the server, they are going to write the server side coding language। okay, so that is what business logic they will write। okay, coding means a developer, they will write a business logic। after that the completion, okay, coding will get completed, then the tester are used to test that build application, जो भी build हो गई है application उसको test करते हैं, और वहाँ पे टेस्टर को अगर कुछ फाउंड होता है एनी एरर, तो फिर उसमें implement करते हैं। okay, again we will report and implement, and again the developer will do the same changes। okay, and we are going to check if there are any maintenance required, okay, that we are going to check। so this is the entire process of SDLC। okay, analysis, designing, coding, testing and maintenance। ओके, दिस इज व्हाट एसडीएलसी प्रोसेस। तो कितने फेजेस आते हैं और फेजेस में होता क्या है, आपको सिर्फ शॉर्ट में आंसर देना है, शॉर्ट में, ज़्यादा इलाबरेट नहीं करना है। ओके, एनालिसिस मतलब गैदरिंग होती है एनालिसिस, डिजाइनिंग मतलब वहाँ पे डिफरेंट आपके डॉक्यूमेंट्स सिस्टम कैसे डिजाइनिंग करेंगे वो हम देखते हैं वहाँ पे कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं सिस्टम। ओके, कोडिंग में डेवलपर वर्क कर रहा है कि जैसे डिजाइन हुई उसके हिसाब से वो कोड कर रहा है, टेस्टिंग में एज पर द टेस्टिंग प्लान के हिसाब से हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, and this is the phases are involved। okay, so testing that cover what test plan, एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट रहता है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं बस। और ये टेस्ट प्लान जो कौन क्रिएट करता है, टेस्ट लीड। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका हमको कुछ लेन देन नहीं है डेवलपमेंट इसका, हमको सिर्फ यहाँ से यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से हमारे वर्ड्स चालू हो जाते हैं एज ए टेस्टर के। तो जैसे हमारे टेस्ट केस लिखने चालू हो गए तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना भी चालू कर देते हैं। ओके, टेस्टर भी करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग भी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द लास्ट स्टेज। ठीक है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, जैसे लास्ट स्टेप पे हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, देन हम प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे फेजेस में जाते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग बहुत सारे फेजेस से करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत सारे करते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन से करते हैं वो हम डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट SDLC process। okay, now in the next class we are going to check the techniques, the actual testing work, actual testing class will start in the next class। ठीक है,
जैसे हमारा एक्चुअल टेस्टिंग वर्क कैसे वर्क करते हैं. सो व्हाट आर द टेक्निक्स, वी नो द टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग, देन वी हैव द टेस्टिंग टेक्निक्स. सो स्टैटिक टेक्निक्स एंड डायनामिक टेस्टिंग. डायनामिक टेक्निक कैसी है, स्टैटिक टेक्निक में क्या इन्वॉल्व होता है, ये सब हम